ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 3 बातें बताऊंगी जिन बातों को आप अपना के अपने जीवन में खुश रहें और आगे बढ़ें। देखिए होता क्या है हमारे साथ, हमारे जीवन में बातों का ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहीं से अच्छी बातें आती है तो हमारे मन को खुश करती है, खुश रखती है हमें, और कहीं से नेगेटिव बातें आती है, किसी ने कुछ कहा उल्टा सीधा और हमारे मन के अंदर विचार आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सारा खेल हमारी सोच का, हमारे विचारों का ही है। अब हमारे अंदर पॉजिटिव बातें कहाँ से जाएगी और कहाँ से जाती है? हमारे अंदर बातचीत से जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें, क्योंकि दुनिया में पॉजिटिव बातें भी है और नेगेटिव बातें भी है, क्योंकि ड्रामा ही दुख सुख का आएगा। जब दुख सुख का ड्रामा है तो बातें भी उसी तरह की आती है निकल के, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन आपको कौन सी बातों को अपनाना है, इस पे ध्यान दो आपकी, मुझे कौन सी बातों को अपनाना है। देखिए अगर आप पॉजिटिव बातों पे ध्यान दोगे, नेगेटिव बातों को छोड़ के, नेगेटिव बातों को निकाल के पॉजिटिव बातों पे ध्यान दोगे तो आपका मन हमेशा खुश रहेगा, आपका मन भी खुश रहेगा, आपके विचार भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनते रहेंगे और आप खुश भी रहोगे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। पहली बात तो यही सोचनी है कि हमें पॉजिटिव सोचना है। और देखिए जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हम अपने मन का परिवर्तन, अपनी सोच को पॉजिटिव करने के लिए हमें योग तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि योग में वह शक्ति है कि जो हमारे मन को एकाग्र भी करेगी और हमारे मन बुद्धि को एक जगह स्थित भी रखेगी, जिससे कि हम सही निर्णय ले सके, सही फैसले ले सकें। यही कहूँगी कि जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अच्छी चीज़ देखो, अच्छों का संग रखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि वह सब हमारे अंदर जा रही है। अब वह चीज़ हमारे अंदर जा रही है, अगर आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो अच्छी चीज़ें जाएगी अंदर। अगर आप कुछ बुरी चीज़ें देखोगे, अभी फ़ोन है, फ़ोन में अगर हम कोई फिल्म देखने लग गए, कोई सीरियल देखने लग गए, तो वह सब जा रहा है ना हमारे अंदर, फिर वैसी ही हमारी सोच चलेगी। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें देखें, जिससे कि हमारे अंदर अच्छे विचार जाएं। जब विचार अच्छे जाएंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा। मन भी अशांत क्यों होता है? विचारों से तो होता है। किसी ने कुछ गलत बात कही, इधर उधर की ऐसी वैसी बात करी और मन एकदम हलचल में आ जाता है। उसको आप चाहे माया कहो या बात कहो। दूसरी बात आपको ये पक्की रखनी है, और मैं आत्मा हूँ और सबको आत्मा देखना है, क्योंकि कभी कभी हम अपने को तो आत्मा समझते हैं लेकिन दूसरों को हम शरीर ही देखते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने को आत्मा देखो और दूसरों को, सबको आत्मा देखो, क्योंकि जब हम अपने को आत्मा देखेंगे, अब हम आत्मा है तो हमारा भी शरीर है, शरीर लेके आत्मा पाठ बजा रही है, ठीक है। ऐसी हमें दूसरों को भी आत्मा देखना है कि ये आत्मा भी अपना शरीर लेके अपना पाठ बजा रही है। देखिए ये बातें अपनी स्मृति में लानी है। देखने में तो शरीर ही आएगा आपको, लेकिन ये बातें अपनी अंदर से स्मृति में लानी है कि नहीं, ये आत्मा हैगी, इस आत्मा ने शरीर ले रखा है और अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही है। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान देने की, अपनी स्मृति में लाने की, उसका चिंतन करो, बार बार सोचो उस बात को। देखिए तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे सामने, जो भी दुख सुख परिस्थिति, खुशी गम, जो भी बातें हैंगी, वह सब मेरे कर्मों के अनुसार आ रही है मेरे सामने। अब इन बातों पे तो हम ध्यान देते नहीं कि कर्मों के अनुसार ही, मतलब हमारे जीवन में ये बातें आ रही है, उतार चढ़ाव आ रहा है, हम परमात्मा को दोष देने लगते हैं। भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, भला भगवान अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगा? हम क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैंगे? हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन हम आत्माओं ने शरीर ले रखा है अपने ड्रामे के अनुसार बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा तो हिसाब किताब हैगा, हम तो शरीर लेके हिसाब किताब अपना चुकतू कर रहे हैं। तो परमात्मा का कोई शरीर थोड़ी ना है जो परमात्मा हिसाब किताब चुकतू करेंगे। वो तो परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता है, उसने तो सृष्टि को रचा है। आपको ये समझना होगा कि दुख सुख परिस्थिति सब हमारे अपने कर्मों के अनुसार आ रही है। इसको हम चाह के भी नहीं रोक सकते, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ अच्छा होना है या बुरा होना है।
लेकिन हम आज अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि अच्छे कर्म करें, चाहे आपको कोई कितना भी दुख दे, कितना भी कठोर वचन बोले, सिर्फ आपको उनके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, उन्हें दुआएं देनी हैगी। कहती हूँ ना, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो ये बात अपनी स्मृति में लाओ कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैंगी। अगर हमें वो कुछ गलत कह भी रही है, कुछ सुन भी रहा है, तो उसको सोचो ना कि ड्रामा हैगा, आत्मा हैगी। तो ऐसे धीरे धीरे आत्मा का पार्ट भी पक्का हो जाएगा और ड्रामा भी आपको, ड्रामे पे भी निश्चय हो जाएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वो 3 बातें बताऊं जो आप अपने जीवन में अपनाओ। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।